ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में या तो कबीर समझाएंगे या कृष्ण समझाएंगे। खुद को समझ लिया तो ह्यूमन बिहेवियर भी समझ गया। अभी मेरे को बात याद आई, 2008 में मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, तब मैं यहीं पे था। एक बंदा बोलता है मैंने घर लिया इतने का, अगले दिन घर की कीमत आधी से कम रहेगी। फिर सुसाइड करने की ट्राई की, जो चौड़ा हो रहा था। तो ऐसा है, भीड़ और भेड़, ग्रीड, लालच। 2001 में, वो 2000 में डॉट कॉम बबल, कंपनियों के ऑफिस नहीं थे, उनके शेयर प्राइस हज़ार हज़ार डॉलर तक पहुंच गए। उनका कोई ऑफिस ही नहीं था, पता ही नहीं, किसी को पता नहीं डॉट कॉम क्या होता है। पूरी जनता उसमें पैसा डाल रही है। 70-70 साल के बुढ़े बाद में फिर पूरी लाइफ सेविंग खो के गार्बेज में से गोरे खाना निकाल के खा रहे हैं। 70-70 साल के, पूरी ज़िंदगी 50 साल काम करने के बाद। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ सीखा नहीं, वो खोते की तरह बैठे रहे वहाँ पे। तो इंसान का लालच। टीवी वाले बता रहे हैं मीडिया में, एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा। टीवी वाले बेकाऊ है ना, उनको अपना टीआरपी बढ़ाना है, बेचना है तुम्हें कुछ। हर किसी को तुम्हें कुछ बेचना है ना। एक भेड़ जा रही है 100, वो कट गई, उसके पीछे 100 और कट जाएगी। तो इसलिए मूर्ख लोगों की मत सुनो। इसलिए बाबा नानक कबीर के पास जाओ, सवाल पूछो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ये चीज़ मेरे को चाहिए नहीं चाहिए। जिस कंपनी का दफ्तर तक नहीं था, वो कंपनी का प्राइस डॉट कॉम बबल में $1000 तक पहुंच गया, क्योंकि सब डालने लगे पैसे। फिर एकदम से मार्केट गिरा, टेंट फिस। फिर जहरें पियो, सल्फास खाओ। गार्बेज में से निकाल के 50 साल काम करने के बाद अमेरिकन लोग ब्रेड खा रहे थे। ऐसे ही बी स्टर्न्स और बड़े बड़े बैंक, जो दुनिया के बड़े बड़े माने हुए इकोनॉमिस्ट है, वो नहीं समझ पाए। एक भिखारी बैठा सड़क पे, उसको भी लोन दे रहे हैं बैंक वाले, और वो लोन आगे बेच रहे हैं, आगे इन्वेस्टरों को दे रहे हैं। एक भिखारी बैठा है, हाँ भाई तुझे घर चाहिए 3 लाख का, उसके पास $2 नहीं है, वो गांजा पी रहा है और टीका लगा के बैठा है ड्रग्स का। तो मार्केट तो जाएगा ऊपर, सब किसी को फ्री पैसा मिलेगा। अरे मेरे घर पे आके $3 लाख फेंक दे, किस्त भरना। मैं 1-2 महीने किस्त भर पाऊंगा, मेरा उतना इनकम नहीं है। जो मेरे पास थोड़ा बहुत सेव पड़ा होगा, उसके बाद क्या, ख़त्म, पूरी मार्केट गिरेगा। ये ग्रीड है। इसलिए कबीरों के पास जाओ। इकोनॉमिक्स और ह्यूमन बिहेवियर एक है। ये टीवी वाले तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम है, वो हिंदू उसमें जाके टक्कर मारेगा, सिख उसमें जाके टक्कर मारेगा, जो ऊपर नेता बैठा होगा वो। अगर बंदा सीधा बाबा नानक के पास चला गया, बुद्ध के पास चल गया, तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप मूर्ख, तुम्हारे पुरखे मूर्ख, बोलते हैं हम तो भगवान से आए हैं। अरे भगवान से नहीं, इतने साल पहले साधु महाराज थे। अरे इतने साल, 2.5 लाख साल पहले तब बंदर था तुम्हारा पूर्वज। बंदर तुम्हारा काजन है, आई मीन, और कोई था भी, गूगल पे सर्च कर लेना, जो भी था वो। तो खोपड़ का यूज़। किसके पास जाओगे? बाबा नानक। बंता सिंह नहीं बताएगा। जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट तुम्हें नहीं बता पाए, अपने लालच में आके पैसा कमाने के चक्कर में, इजी मनी, जो टॉप के हैं, टॉप के बैंक करप्ट हो गए, बी स्टर्न जैसे, विकोविया जैसे, तो तुम क्या हो? ह्यूमन ग्रीड, सिंप्लिसिटी, सहजता, बिना लालच के। टीवी वाले तुझे बोलेंगे तेरा पूरा पैसा ये हमारी बेट में लगा दे, इंडिया जीत गया तो दोगुना हो जाएगा। लगा देगा क्या? तो जनता को समझ है नहीं। यही तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया, कन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन। तुम्हारी पिछवाड़े में उंगली दे देता है पूरा समाज। अभी किसी का लड़का बैठा है, वो ड्रग कर रहा है उसके पास, वो उसको पत्थर मारेगा आके, ताने मारेगा। अभी कोई बंदे ने फिर बाबा नानक पढ़ लिया, कृष्ण पढ़ लिया, पूरी दुनिया ग्रंथ पढ़ लिए, तो फिर उससे डरेगा? उसको काबू नहीं किया जा सकता। इसने बाबा नानक पढ़ लिया, उसको मारा जा सकता है। तो फिर समाज के पिछवाड़े में बांबू दे के उसको उठा देता है। बाबा नानक पढ़ लिया वो, तो फिर बाकी हो गया ना बंदा। वो एक कमकार जिसने समझ लिया, वो पत्थर में जाके टक्कर थोड़ी मारेगा, वो बेवकूफ़ थोड़ी बनेगा किसी से। उसको मारा जा सकता है, वो मरने से डरेगा नहीं। जिसने गीता समझ ली, जिसने बाबा नानक समझ लिया। मूर्ति की बात नहीं कर रहा, समझने की, या खोपड़ में। उसे दुनिया की कोई चीज़ मूर्ख नहीं बना सकती, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति,
वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, जिसने गीता 1% भी समझ ली। क्यों? इसको डर ही नहीं। इसको पता है 20 साल बाद मिट्टी में, 20 नहीं 30। अभी कोरोना के टाइम मैंने पढ़ना चालू किया, बंदे ऐसे जा रहे जैसे मक्खियाँ के ऊपर स्प्रे किया ऐसे गिर रहे थे। 30 साल के बंदे ऐसे ख़त्म एक दिन में। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है, ये देखना पड़ेगा। वरना रोज़ काम पे जाते थे, वीक का $1200 लेके आते थे, घर पे आके सो जाते थे। इसका मतलब क्या है? तो सोचना चालू किया, भाई 20 साल बाद ना जिसने तुझे बताया वो रहेगा, वो कुत्ते बिल्ली की तरह उड़ रहा होगा, 30 साल बाद तुम ही नहीं रहेगा। फिर मतलब तो फिर बाबा नानक के पास जाना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर साहिब सिंह का ट्रांसलेशन उठाया, गुरु ग्रंथ साहिब का, गीता उठाई, अष्टवक्र गीता उठाई। अभी इतना मसाला इकट्ठा हो गया, पढ़ लिया कि 20-30 तो किताबें लिख सकता हूँ अगर 6 महीने का फ्री टाइम मिले, पब्लिश करवा सकता हूँ, ईगो पे, ह्यूमन बिहेवियर पे। तो और 1950 के बाद ये जो थिंकर्स थे ये भी पैदा होना बंद हो गए, क्योंकि चीप एंटरटेनमेंट आ गया ना। तुझे फ्री रहने का टाइम ही नहीं देता, तो दुखी है, पहले से ज़्यादा दुखी है, पर तेरे को दिखता नहीं। 400 चैनल हैं, तो बोलता है 40 रुपए में औरत मिल जाती है, बीच पे जा, वो फोटो डालता है बीच पे जाके 2 नंगी औरतों के साथ। वो इंडिया में 400 बंदा 2 अपने किले जो आते हैं वो बेचने को तैयार हो जाता है। 100 में से 10 पहुंचते हैं, 90 ड्रग वाले ठोक देते हैं पनामा के जंगलों में। ये डोंकी की बात कर रहा हूँ। तो मूर्खों से सलाह लोगे तो मूर्ख ही रहोगे। सलाह लेनी है तो बाबा नानक से लो। बाबा नानक की मूर्ति वो नहीं है या फोटो, या बुद्ध की मूर्ति, वो फोटो में नहीं मिलेंगे। वो मत्था मार के चले गए, मूर्खो इसको छोड़ दो। बुद्ध के नाम पे भी धर्म बना दिया। बुद्ध तो बोलते किसी चीज़ में बिलीव मत करो, उनके नाम पे धर्म बना दिया। कृष्ण बोलते कर्ता भाव छोड़ो, उनकी मूर्ति को माखन चटा रहे हैं लोग। कृष्ण आते तो अपना सर पीट लेते। अब बाबा नानक तुम्हारे सामने आके तुम्हारी हालत देखते, तुम बाबा नानक को पत्थर मारते, बाबा नानक को भगा देते। असली बाबा नानक आ जाए, क्योंकि फोटो वाला तो कुछ बोल नहीं सकता। उससे तुम मांगते बेटा दे दे मेरे को, वो तो बोलते काम ना खत्म करो, तुम उससे बेटा मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो। ये 4-5 चीज़ ही मांगते हैं तुम, बेटा, पैसा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, 2 रुपये यहाँ से मिल जाए। बाबा नानक फोटो से बाहर आके तुम्हें चपेट मारेगा गिच्ची पे। एक कमकार का ये मतलब था। तुम काम ना खत्म करने की बात की थी, मैंने एक होने की बात की थी, बार बार की थी। तो पूरी दुनिया की समस्या का हल ग्लोबल वार्मिंग से लेके इकोनॉमिक्स तक, फाइनेंस तक, जीडीपी तक क्या है? अध्यात्म, खुद को जानना इंसान को। विचार कहाँ से आता है, थॉट कहाँ से आता है। ये मूर्ख तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ये मूर्खों की ज़िंदगी बर्बाद है। इनकी सुनोगे। बुढ़ियाँ इंडिया में बच्चे के आँख में वो काजल लगा रही होती हैं, डॉक्टर आके बोले उनको पढ़ा लिखा कि भाई ये गलत है, वो नहीं मानेगी। हमारे घर वाले लगाते थे, तो बच्चा फिर अंधा हो गया 2 महीने बाद। तो बुढ़ी को क्या करें? बुढ़ी को भी अंधा कर दें, क्योंकि अकल ही नहीं उनको, साइंस पढ़ी नहीं कभी। तो या तो ये करो कि बुढ़ी की आँख में भी सिलाई मार के उसकी दोनों आँखें निकाल दो, तो उसको पता चलेगा। काजल डाल बच्चा अंधा कर दिया। सांप को दूध पिला रहे हैं, सांप मर जाता है, सांप को डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़ने तो इसलिए है क्योंकि हमें 4 पैसे मिल जाए, इसलिए पढ़ते हैं, प्रेम के लिए थोड़ी पढ़ते हैं।